हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। और ये रीडिंग है जो मैंने एक पोल रखा था, उसमें मैंने आपसे पूछा था कि मुझे कौन से 3 सेट के रीडिंग करनी चाहिए। एक्वेरियस विथ लिब्रास, विर्गो विथ लियो एंड एक्वेरियस विथ लियो। सो जो सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं वो मिले हैं एक्वेरियस विथ लिब्रास के। सो मैं एक्वेरियस विथ वर्सेस लिब्रास कर रही हूँ। तो लेट्स सी कि क्या मैसेजेस आते हैं एक्वेरियस वर्सेस लिब्रास के लिए। सो यहाँ पर मैं एक्वेरियस के लिए रखूँगी कार्ड और यहाँ पर लिब्रास के लिए होंगे, और बीच में आपकी जो म्यूचुअल एनर्जीज़ हैं आपके कनेक्शन की वो होंगी। सो लेट्स सी के एक्वेरियस के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। Aquarius, what are messages for Aquarius? पहला कार्ड है हैंगमैन, स्टार कार्ड और 9 ऑफ सूट्स और डेविल। ओके, और यहाँ पर लिब्रास के लिए क्या मैसेजेस हैं? एक्वेरियस वर्सेस लिब्रास के लिए क्या मैसेजेस हैं? ओके, लिब्रास, पेज ऑफ वन। यही 2 कार्ड गिरे थे नीचे और यही मैसेज था आपके लिए, और मैंने इसको लिया नहीं था। देखें किस तरह से यूनिवर्स आपको मैसेज देती है। इट्स अ सरप्राइजिंग। सो द वर्ल्ड एंड 4 ऑफ कप्स। ओके, यही 2 मैसेज आपके लिए थे। मैंने इनको नहीं लिया था, लेकिन यूनिवर्स ने आपके लिए दोबारा वो मैसेज भेज दिए। सो आपके जो म्यूचुअल आपकी एनर्जी वो है मैजिशियन। अंडरनीथ आपके पास है किंग ऑफ कप्स। ओके ओके, आप म्यूचुअल एनर्जी ये है कि कोई एक पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है, कोई एक पर्सन इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहा है, या फिर आप दोनों ही इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट करें। अगर आप दोनों में ब्रेकअप है और आप दोनों चाहते हैं कि ये कनेक्शन दोबारा से बिल्ड हो जाए, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप है। कोई एक पर्सन इनडिसाइसिव भी हैं आप लोग कि आप लोगों को डिसीजन क्या लेना है, लेकिन अंदर ही अंदर आपके जो लव फीलिंग्स हैं वो यही हैं कि आप लोग अपने अपनी लव में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स रखते हैं। एक्वेरियस की एनर्जी ये है कि एक्वेरियस वेट कर रहे हैं हील होने का। इस जो भी ये सिचुएशन है उससे हील होने का वेट कर रहे हैं, वेटिंग पीरियड पे हैं। उनकी बहुत बड़ी कोई डिज़ायर है और वो चाहते हैं कि ये डिज़ायर पूरी हो, और इसके लिए ये चीज़ जो वेटिंग पीरियड है वो बहुत ज़्यादा उनको वरी दे रहा है, एंजाइटी में है एक्वेरियस बहुत ज़्यादा। और डेविल लाइक एक अनहेल्दी सी सिचुएशन है उनके लिए, ये एक अनहेल्दी सिचुएशन है। सो चाहे आप लोग एक रिलेशनशिप में होते हुए एक दूसरे के साथ सही आप लोगों का जो बिहेवियर वो नहीं है, तो भी ये एक अनहेल्दी सिचुएशन बन जाती है। और अगर आप बहुत अरसे से दूर हैं और एक दूसरे के साथ ना आप लोग एक दूसरे से अलग हो पा रहे हैं, बिल्कुल कट आउट भी नहीं कर पा रहे टाइज, और जो कनेक्शन है उसको बिल्कुल ही ख़त्म नहीं कर पा रहे, और ना ही वो कनेक्शन जो है आप लोगों की लाइफ में दोबारा से वापस आ रहा है, तो ये एक अटकी हुई सी सिचुएशन है, लाइक मिडल ऑफ द समथिंग, जिसकी जो आपको जो एक्वेरियस के बहुत ज़्यादा पेनफुल साबित हो रही है। सो और ये उनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी भी दे रही है। लाइक इसके स्लीपलेस नाइट हैं, वरीज़ हैं और नाइटमेयर्स भी हो सकते हैं एक्वेरियस के लिए। तो इसलिए एक्वेरियस जो है वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि बहुत जल्द वो हील हो जाए इस सिचुएशन से, ये सिचुएशन ख़त्म हो जाए उनकी लाइफ से, चाहे वो पर्सन वापस आ जाए, चाहे लिब्रास जो है इनकी लाइफ में वापस आ जाए, या फिर बिल्कुल कट आउट हो जाए। और जो जहाँ तक लिब्रास की बात है, लिब्रा जो है वो
बात करना चाहते हैं, वो किसी गुड न्यूज़ का वेट कर रहे हैं, लेकिन वो इमोशनली बहुत ज़्यादा डिटैच्ड हैं। हो सकता है लिब्रास की तरफ से कम्युनिकेशन, लिब्रास कम्युनिकेशन करना चाहते हैं लेकिन वो इमोशनली डिटैच्ड हैं। वो इस प्रोसेस को एंड करना चाहते हैं। वो भी चाहते हैं कि ये जो अब सिचुएशन चल रही है ये ख़त्म हो, या फिर उनके लाइफ में एक नया प्रोसेस है, या फिर वो वॉकआउट हो चुके हैं, बिल्कुल ट्रैवल कर चुके हैं किसी अनदर कंट्री, अनदर सिटी, एक्वेरियस के पहुंच से बहुत ज़्यादा दूर जा चुके हैं, जिसकी वजह से आप लोगों की जो लव लाइफ है वो एक अनहेल्दी सिचुएशन बन चुकी है। और हो सकता है एक्वेरियस उनके वापस आने का वेट कर रहे हो, और या फिर ये प्रोसेस एंड करना चाहते हैं लिब्रास भी, जो ये चल रहा है जिसमें आप लोग दोनों एक दूसरे से इमोशनली डिटैच्ड हैं और ये एक अनहेल्दी सिचुएशन है। लेकिन अभी भी हो सकता है लिब्रास की को ऑफ़र हो रही हो, कहीं कहीं और से भी कप ऑफ़र हो रहा हो, लाइक कहीं और से भी लव कनेक्शन बनाने के चांसेस उनके पास हो, लेकिन वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे क्योंकि उनके टाइज जो हैं वो एक्वेरियस से जुड़े हुए हैं। या फिर अगर एक्वेरियस उनको ऑफ़र कर रही हैं कोई कप, तो अभी वो इमोशनली डिटैच्ड हैं, लेकिन वो इमोशनली इसलिए डिटैच्ड हैं क्योंकि वो अपने वर्क पे ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं इस वक्त, या अपनी सेटलमेंट पे। अगर वो दूर गए हैं किसी सिटी में, किसी कंट्री में, तो वहाँ पे अभी वो सेटल हो रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है उनको इमोशनल डिटैचमेंट हो उनकी तरफ से। और कुछ लोगों के लिए बिल्कुल ही इमोशनली वॉकआउट हो रिलेशनशिप से, और बिल्कुल ही एंडिंग सिचुएशन, लाइक एक क्लोजर चाहते हैं लिब्रास, एक क्लोजर चाहते हैं कि अगर हम एक दूसरे के साथ नहीं हैं तो हमें कोई फ़ैसला कर लेना चाहिए, और फ़ैसला जो भी हो, जिसकी जो इंडिसाइसिवनेस है दोनों की तरफ से हो सकती है इंडिसाइसिवनेस। कोई आप लोग चाहते हैं डिसीजन लेना, लेकिन डिसीजन नहीं ले पा रहे, कोई भी किसी भी हतमी फ़ैसले पे आप लोग नहीं आ रहे, कोई एक फाइनल डिसीजन होता है उस पर आप लोग नहीं आ पा रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं लव भी है। एक्वेरियस चाहते हैं हील होना, चाहे वो इस पेन से हील होना चाहते हैं, वो वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, और ये पेन जो है वो लंबा ही होता चला जा रहा है, इंतज़ार लंबा होता चला जा रहा है, जो कि अनहेल्दी सी सिचुएशन बनती जा रही है उनके लिए। तो उसमें लिब्रास भी चाहते हैं कि अब कोई इसका आउटकम निकल के आए, इसलिए आप लोग जो है मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो आप चाहते हैं कि वो पहल करे, वो चाहते हैं आप पहल करें, दोनों एक दूसरे की तरफ से पहल की के ख्वाहिशमंद हैं, ना कि आप लोग दोनों एक दूसरे के लिए कोई स्टेप लें। तो यहाँ पर देखते हैं कि आपकी एनर्जीज क्या है। ये आपके लिए एडवाइस भी हो सकती है, रोमांस एंजल ऑरेकल मैसेज भी हो सकता है, लाइक आपके एंजल्स की तरफ से ये आपकी रोमांस के हवाले से एक मैसेज हो सकता है, इसको आप मैसेज की तरह लें, एडवाइस हो सकती है। आप उनके एडवाइस पे चलें तो शायद आपकी लव लाइफ बेटर हो। देखते हैं कि क्या मैसेज आते हैं। सेपरेशन, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन द हॉराइजन। आपको ये बताया जा रहा है रोमांस एंजल ऑरिकल की तरफ से, जो रोमांस एंजल्स हैं उनकी तरफ से, कि ये टाइम अगर आप सेपरेशन में गुजार रहे हैं अपने पर्सन से, तो ये टाइम आपके लिए सेपरेशन का है। लाइक अभी कुछ आप लोगों को ज़रूरत थी इस सेपरेशन की, इसलिए डिवाइन की तरफ से ये सेपरेशन आई। आप लोग कोई फ़ैसला नहीं कर पा रहे थे अपने एक दूसरे के साथ होते हुए भी, आप लोगों को लगता था कि आप लोग का रिलेशनशिप जो है वो किसी काम का नहीं है, तो आप लोगों को सेपरेट करके, और यूनिवर्स शायद ये बताने की कोशिश करी हो कि आप लोग एक दूसरे के बगैर क्या क्या मिस कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो इसलिए ये सेपरेशन आपकी लाइफ में आई है, आप लोगों को एक सबक देने के लिए। आप लोगों की लाइफ में एक प्रोसेस चला है इस सेपरेशन का, जो कि आपको जिससे एक लेसन लर्न करना है। तो आप लोग वो लेसन लर्न करें, जो आपको यूनिवर्स आपको लेसन लर्न करवाना चाह रही है वो करें आप। तो आपको ये सेपरेशन आपकी इस वक्त थी, आपकी किस्मत में थी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी थी यूनिवर्स की तरफ से। सोलमेट, यस दिस इज़ योर सोलमेट। आपको इस सेपरेशन में यही फील हो रहा होगा कि ये आपका सोलमेट है, आप इसके बगैर नहीं देख सकते। आप चाहते हैं कि ये सिचुएशन
एंड हो, दोनों मैनिफेस्ट करना चाहते हैं सिचुएशन को, दोनों चाहते हैं कि ये सिचुएशन दोबारा से उसी तरीके से हो जाए। इमोशनली आप लोग डिटैच्ड हैं, बट आप लोग को एक लेसन लर्न करने, आप लोग को लेसन लर्न करना है इसमें, क्योंकि आपको अब लगने लगा है कि ये आप पर्सन कोई आपकी लाइफ में ऐसे ही नहीं आया, क्योंकि ये आपका सोलमेट है। यूनिवर्स की तरफ से अगर आया है ये पर्सन, तो ये आपका सोलमेट है। Getting to know each other as you reveal your innermost selves to each other, your bond deepens. Like अगर आप लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं इस सेपरेशन के बाद, आपको लगता है कि वो पर्सन आपका सोलमेट है, और अब आप लोग एक दूसरे से बातचीत करके एक दूसरे को आप लोग अब इस पॉइंट पे आ चुके हैं कि एक दूसरे को समझ लिया है आपने कि ये पर्सन आपकी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग एक दूसरे से बात करें और एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, तो आपको और भी चीज़ें क्लियर होंगी इस रिलेशनशिप के हवाले से। अगर आप लोगों को ये पर्सन बहुत आसानी से मिल गया था अपनी लाइफ में, तो और आपने इसको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया एक दूसरे को कि ये पर्सन तो बस आ गया मेरी लाइफ में, मैं चाहता तो किसी और को भी ढूंढ सकता था, कोई और अच्छा मेरी लाइफ में आता। तो ये सिचुएशन, इस सिचुएशन से आप लोगों को निकालने के लिए ये सेपरेशन यूनिवर्स की तरफ से आई है। तो आप लोगों को ये रियलाइज़ हो रहा है कि ये आपका सोलमेट है, और आप एक दूसरे को अच्छी तरह से जानेंगे तो आपको लगेगा कि ये पर्सन ये आपके लिए परफेक्ट पार्टनर है, और ये पर्सन आपके लिए मेंट टू बी है, ये कनेक्शन आपके लिए मेंट टू बी है। एंगेजमेंट, योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। आफ्टर दिस सेपरेशन आपकी लाइफ में एक हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट आएगा। ये जो भी सेपरेशन टाइम है, इसको आप लोग ट्रीट करें, समझें, एक दूसरे के बारे में जानें, उस पर्सन की आदत को जानें कि वो पर्सन, उस पर्सन की किस वजह से आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल अकेले रह गए। वो पर्सन आपके लिए सोलमेट है। एक दूसरे को अब समझ रहे होंगे आप लोग। हो सकता है आप एक साथ रहते हुए आप लोगों ने इतना इस रिलेशनशिप को फील नहीं किया होगा जितना आप लोग सेपरेट होकर फील करें। तो आपका लेवल जो है इस सेपरेशन की वजह से नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा है, लाइक आपका एक नेक्स्ट लेवल आया है आपकी लव लाइफ में। और अगर आप दोनों अब पैचअप करते हैं तो एक नई तरीके से, एक बिल्कुल न्यू रिलेशनशिप की तरह आप लोगों को ये पता होगा कि ये पर्सन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी वैल्यू है इस पर्सन की। तो ये आपकी एक इंगेजमेंट जो है वो आपकी नेक्स्ट लेवल पे जाएगी इस पर्सन के साथ। सो एक्वेरियस एंड लिब्रास, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको लगता है कि ये आपसे रेजोनेट करती है और आपके लिए हेल्पफुल है कहीं ना कहीं, और आपकी एडवाइजेस जो है वो आपके लिए हेल्पफुल है, तो लेट मी कन्फर्म इन कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।